अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमार इजाज़ ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। आज हम विजुअल स्टूडियो 2013 जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है उसको यूज़ करना सीखेंगे। चूँकि हम वेबसाइट डेवलप करेंगे ASP.NET में, तो उसके लिए जो टूल रिक्वायर है वो विजुअल स्टूडियो है। विजुअल स्टूडियो के लिए आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, कोई सा भी आप वर्जन जो है आप डाउनलोड कर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त लेकिन मेरी मशीन के ऊपर जो इंस्टॉल है वो विजुअल स्टूडियो 2013 है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, विजुअल स्टूडियो 2013 मेरे पास इंस्टॉल है और मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 10 का है। तो चलें इसको ओपन करते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले जो विंडो ओपन होगी वो सबसे पहले स्टार्ट पेज ओपन होगा। अगर आपके पास स्टार्ट पेज ओपन नहीं हो रहा तो हम यहाँ में जाकर, ये हमारे पास ये स्टार्ट पेज है, हम यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट पेज में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक स्टार्ट, एक रिसेंट। स्टार्ट पेज में हमारे पास मज़ीद न्यू प्रोजेक्ट का लिंक है। अगर हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो आ जाएगी, जो यहाँ से हम अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास एक नया जो है पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, हम उसको यहाँ से इंपोर्ट करवा कर जो है इसको अपने प्रोग्राम में, अपने टूल में इंक्लूड, इसको टूल में हम इसको इंक्लूड करवा सकते हैं। अगर हमने कोई रिसेंट कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो उनकी लिस्ट भी हमें नीचे आ रही होती है। हम चाह सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को अपनी लिस्ट से हम रिमूव भी कर सकते हैं, इनको ओपन भी कर सकते हैं और इनको अपने फ़ोल्डर में हम इनको देख भी सकते हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास जो है फ़ाइल को, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का एक और तरीका भी है। हम टूल बार में फ़ाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, न्यू के ऊपर जाते हैं। चाहे हम न्यू प्रोजेक्ट करें, चूँकि हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हम वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा से वही विंडो नज़र आ जाएगी। या तो फिर हम जो है फ़ाइल के ऊपर जाकर न्यू से, जैसा कि ये वेबसाइट में हम देख सकते हैं कि शिफ्ट ऑल्ट एन ये हमारे पास शॉर्टकट की है। हम इस शॉर्टकट की से भी हम इस विंडो को गेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट ऑल्ट एन, तो हमारे पास फिर से वही विंडो अपेयर हो जाती है, वही विंडो आ जाती है। तो चलें अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ फ़ाइल्स ओपन हुई हैं। यहाँ पर ये C# की फ़ाइल्स हैं तमाम। और यहाँ पर ये देख सकते हैं टेम्पलेट्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं, विजुअल बेसिक, विजुअल C#। तो विजुअल बेसिक में भी हमारे पास वही फ़ाइल्स हैं और विजुअल C# में भी हमारे पास वही फ़ाइल्स हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, विजुअल बेसिक, और अगर आप C# पर देखेंगे तो यहाँ पर भी विजुअल C# आ रहा है और हमारे पास फ़ाइल्स जो हैं वो सेम है। अगर यही फ़ाइल्स अगर हमें किसी और लैंग्वेज में जो कि .NET के सपोर्टेड हैं चाहिए तो हम यहाँ पर अपनी उस लैंग्वेज में भी जो है हम बना सकते हैं। और नीचे हमारे पास ये डायरेक्टरी है, हमें जिस पाथ के ऊपर अपने वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हम उसी पाथ के ऊपर यहाँ पर अपना ब्राउज़ कर हम अपने उस पाथ को सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट को उस पाथ के ऊपर रख सकते हैं। अगर हमारे पास क्यों, चूँकि लोकल होस्ट के ऊपर काम करें, अपनी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम फाइल सिस्टम को यूज़ करेंगे। अगर हम ऑनलाइन काम करते हो हम HTTP को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमें कोई URL देना पड़ता। तो और यहाँ पर FTP, अगर हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम यूज़ कर रहे होते तो हमें ये फिर उसका पाथ देना पड़ता। चलें, लेकिन अभी हम चूँकि लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो हम फाइल सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे और अपना जो है पाथ हमारे पास ये है। हम अपनी वेबसाइट का नेम चेंज करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं माई वेब। ये हमारी वेबसाइट का नाम है माई वेब। हम इसको प्रेस किया, ओके किया। ओके करने के बाद हमारे पास जो है फाइल्स हैं जहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है। यहाँ से जो हमने फाइल जो क्रिएट किया था ये माई वेब के नाम से, वो यहाँ पर मिल गया है। और यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी है, माई वेब 1। ये क्या है? ये जस्ट एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास ये मज़ीद दो फाइल हैं। वो दो फाइल web.config की है और एक और web.debug.config की है। अगर हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने से हमारे पास
आप देख सकते हैं कि माई वेब के फ़ोल्डर के अंदर ये 2 फाइल्स हैं, और अगर आप सॉल्यूशन को देखते हैं तो यहाँ ये भी एक फ़ोल्डर ही है। ये माई वेब ये फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये आपके पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अगर आप इसकी एक्सटेंशन देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की एक्सटेंशन जो होती है वो .sln होती है। .sln इसकी एक्सटेंशन होती है। ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है। आप यहाँ पर जाकर सिर्फ इसमें एक नए प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं और नई वेबसाइट कोई ऐड कर सकते हैं, या आपके पास पहले से कोई वेबसाइट बनी पड़ी है तो आप उसको इंक्लूड करवा सकते हैं इसमें, और या पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है तो आप इसमें इंक्लूड करवा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने वेबसाइट क्रिएट की हुई है तो आप इसमें इन वेबसाइट के अंदर मज़ीद न्यू आइटम्स जो हैं आप ऐड कर सकते हैं। न्यू आइटम क्या होते हैं? न्यू आइटम हमारे पास जो हैं वो एक फ़ाइल्स होती हैं, जैसा कि हमें वेब फॉर्म चाहिए, स्टाइल शीट्स चाहिए, HTML के पेजेस चाहिए, और भी मुख्तलिफ पेजेस हैं जो कि डेटाबेस की या और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, वो हम यहाँ से इंक्लूड करवा सकते हैं। इस विंडो को जो है गेट करने का, इस विंडो को लेकर इस विंडो को देखने का हमारे पास एक और तरीका भी है जो कि Ctrl+Shift+A है। मैं Ctrl+Shift+A प्रेस करता हूँ, Ctrl+Shift+A, तो हमारे पास फिर से वही विंडो आ जाता है, और यहाँ से फिर दोबारा से हम वही फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका भी है कि अगर हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको टूल बार में वेबसाइट नज़र आ रही है, और यहाँ पर हम ऐड न्यू आइटम करके भी दोबारा इस विंडो को हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें अपना वेब फॉर्म एक इंक्लूड कराना है, एक न्यू आइटम इंक्लूड कराना है, तो हम ऐड पर जाएंगे, ऐड पर जाकर ऐड न्यू आइटम करेंगे और अपना एक वेब फॉर्म को हम इंक्लूड करेंगे। वेब फॉर्म वही फॉर्म होते हैं जो कि हमने HTML में जो कि प्री रिक्विजिट्स हैं उनमें बनाए थे, वही होते हैं। ये अभी हम माई फर्स्ट फॉर्म, हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, माई फॉर्म। चलिए माई फॉर्म ऐड किया। ये देखें, ये आपको अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल वही HTML है जो कि हमने जो है प्रीवियस जो कि प्री रिक्विजिट है हमारा इस कोर्स का, वही है। सिर्फ HTML, सिंपल HTML है। ये ऊपर HTML का टैग है, नीचे हेड है, और यहाँ टाइटल है, बॉडी है, फॉर्म है, डिव लगी हुई है इधर। सिंपल और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ अजीब लगेगी या थोड़ी कोई चीज़ डिफरेंट नज़र आएगी, वो सिर्फ ये रन एट का एक टैग है जो कि एट्रीब्यूट है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये रन एट का एट्रीब्यूट है जो कि आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि ASP.NET सर्वर साइड के ऊपर रन होती है, तो आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि सर्वर साइड के ऊपर एग्जीक्यूट करने होते हैं उनके साथ रन एट सर्वर का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि रन एट सर्वर यहाँ पर फॉर्म के साथ के एट्रीब्यूट एज एट्रीब्यूट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्म जो है हमारा सर्वर साइड के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। चलें हम इसके ऊपर यहाँ हम कोई जो है हम इंक्लूड करवाते हैं। अगर हमने यहाँ पर कोई हम चाहें तो अपनी कोई लेबल या कोई इनपुट फील्ड भी हम या ऐड करवा सकते हैं। इनपुट फील्ड इसका हम प्लेस होल्डर कोई रख लेते हैं, प्लेस होल्डर इंटर नेम, और यहाँ पर हम इसका टाइप दे देते हैं टेक्स्ट, कि हमें जो है टेक्स्ट में चाहिए। हमें इसे अभी आईडी नहीं देने वाले, क्योंकि अगर आप इसको आईडी देना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस आईडी के थ्रू हम इस इनपुट फील्ड को जो है हम सर्वर साइड के ऊपर गेट कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम वो काम नहीं करने वाले। अगर हाँ, एक और बात यहाँ पर देखने वाली है कि हमारे पास यहाँ 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिज़ाइन, स्प्लिट, सोर्स। चूँकि हम इस वक्त सोर्स कोड देख रहे हैं, ये सारा सोर्स कोड है, तो हम इस वक्त सोर्स की विंडो में हैं। अगर हम चाहते हैं कि डिज़ाइन की विंडो में देखें कि ये जो मैंने इनपुट बनाया है, तो वो हमें डिज़ाइन में वो इनपुट की फ़ील्ड शो हो रही होगी। ये हमारे पास इनपुट की फ़ील्ड है। और अगर हम चाहते हैं कि आधी स्प्लिट होके नज़र आए, आधा कोड आधे उधर आधे कोड और साथ ही उसका डिज़ाइन व्यू नज़र आए, तो हम यहाँ पर अपना जो है ये भी देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास डिज़ाइन व्यू और हमारे पास इधर कोड व्यू आ रहा है। अगर और यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी काम कर सकते हैं। व्यू में जाएं,
सीधा टूल बार सेलेक्ट करें। यहाँ पर हमारे पास जो शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट एक्स है। टूल बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम HTML में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इस वक्त स्टैंडर्ड है वो HTML के पेजेस को हम के जो टूल्स हैं वो हम यहाँ से यूज़ करते हैं। हम यहाँ से एक इनपुट फील्ड बटन हम जो है वो ड्रैग कर रहे हैं। ये बटन आ गया, हम इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं, ऑल्ट एंटर दबाकर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसका आईडी भी चेंज कर सकते हैं। इसकी कोई जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो है वो टेक्स्ट चेंज करते हैं, बटन इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ इधर गो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका चेंज हो गया है। इस तरह से आप इसके डिफरेंट व्यूज़ भी दे सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको रन करके देखें। इसको रन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जितने भी ब्राउज़र हमारी मशीन के ऊपर इंस्टॉल हैं वो आ रहे हैं। जैसे कि आवाज़ सेफ जोन ब्राउज़र ये मेरी मशीन के ऊपर इंस्टॉल है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी मेरी मशीन के ऊपर इंस्टॉल है। ये पेज इंस्पेक्टर ये विजुअल स्टूडियो का बिल्ट इन ही ब्राउज़र है जो कि इसी विंडो में ओपन होता है। उसके वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें हम पेज इंस्पेक्टर हमने बाकी भी यूज़ करेंगे, पेज इंस्पेक्टर को यूज़ करके देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे होगा, रन होगा। हम इसके ऊपर बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के लिए हमें इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट जो है बिल्ड हो रही है और ये हमारा जो फॉर्म है वो विजुअल स्टूडियो के बिल्ट इन ब्राउज़र के अंदर ही शो हो गया है। ये हमारा जो विंडो है ये नज़र आ रही है हमें, ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही है जैसे कि गूगल क्रोम के नीचे इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में होता है। ये देख सकते हैं आप कि स्टाइल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, कॉल, लेआउट ये सेम उसी तरह ही हमें ये दे रहा है। डिबगर भी है इसका। यहाँ पर हम जाकर चेंज एट्रीब्यूट्स भी कर सकते हैं या ऐड एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं। इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ प्ले करते हैं। ये हमें बटन यहाँ पर विजिबल नज़र आ गया, ये क्लिकेबल है। यहाँ पर जैसे कि बिल्कुल हम कह रहे हैं कि ब्राउज़र है तो इसको हम कोई सा भी लिंक देकर हम इस पर कुछ भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गई। ये देखें गूगल भी हमारे पास ओपन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक पूरा ब्राउज़र है, हम इसमें भी रन कर सकते हैं। चलें, ये था आज का हमारा कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था ताकि हम जो है कुछ इसको देख सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपना कोई शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके इस नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। खुदा हाफिज़।